आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से जो है वो सब खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल तो नहीं चाह रहा था, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है वो कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक स्टोरी पढ़ी जो मुझे लगा कि ये स्टोरी जो है वो हो सकता है कि आज की तारीख में अगर मेरे लिए बहुत अच्छी रही है। मैं पढ़ रही थी सुबह, तो मैंने कहा क्यों ना शेयर कर ली जाए। जब एक चीज़ से मुझे सबक मिला है, जब जिस चीज़ से जो है कभी कभार इंसान की चीज़ें जहन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि अल्लाह ताला उसका जवाब आपके सामने इस तरह हाजिर कर देता है कि वो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि अल्लाह ताला से किया गया सवाल का जवाब आपको किस सूरत में अल्लाह ताला ने दे दिया है। कभी कोई इंसान आपके सामने एक मिसाल बनकर आ जाता है, कभी कोई तहरीर आ जाती है, कभी कोई एक ऐसा स्टेटस पढ़ लेते हैं। अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें, सच्चे दिल से यकीन करें, तो आप जब भी परेशान होते हैं तो अल्लाह ताला आपको आपकी परेशानी का जवाब आपके सामने लाकर हाजिर कर देता है, बशर्त के आप चीज़ों पर गौर व फिक्र करने वाले हों। अगर आप चीज़ों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको आपकी परेशानी का जवाब आपके सामने किसी न किसी सूरत में हाजिर कर देता है। और इसी को कहते हैं कि मैंने अल्लाह को देखा, अल्लाह को मैंने करीब से देखा, महसूस किया। अल्लाह को बिन देखे उसकी चीज़ों पर यकीन रखना असल हकीकत में इसी का ही नाम है। तो जो स्टोरी मैं पढ़ रही थी, जिससे मुझे लगा कि मैंने कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा मुझे इत्मीनान हुआ, सुकून मिला। तो आज मैं जो है आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। आज बच्चों के लिए नहीं है ये कहानी, मैं बड़ों को सुना रही हूँ, बच्चे भी सुन रहे होंगे तो बच्चों के लिए भी सबक आमूज़ कहानी है। लेकिन समझदार बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं तो ज़रूर बेटा इस कहानी से सबक हासिल करिएगा। कहानी है ये एक बादशाह की, कि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। आप लोगों को पता होगा बादशाह है तो उसे दुनिया जहाँ में किसी नेमत की कोई कमी नहीं होगी, वो जो कहता वो हाजिर। ज़ाहिर बादशाह था। एक दिन उसने देखा कि चहलकदमी कर रहा था वो अपने महल में। उसने बाहर देखा कि बाहर जो है मेरे सारे वज़ीर बहुत खुश हैं। तो वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह मैं हूँ, दुनिया जहाँ की नेमतें तो मेरे पास हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा खुश मेरे वज़ीर क्यों हैं? मैं तो हर वक्त परेशान रहता हूँ। मेरे मेरे पास वो खुशी क्यों नहीं है जो ये मेरे सामने मेरे वज़ीरों के पास है, जो मेरे ग़ुलामों के पास है। तो उसके साथ जो एक मुलाजिम जो उसका वज़ीर चल रहा था, उसने इस सवाल का जवाब उनको कहा कि अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो मैं आपको आज एक बताता हूँ कि आप कौन सा फार्मूला जो है वो अपनाएं कि इससे आपको जवाब मिल जाएगा। तो भाई उसने कहा कि आप जो है ना रात के अंधेरे में एक सुराही में 99 दिनार, असल इस कहानी का जो नाम है वो था 99 द स्टोरी ऑफ 99। तो वो उसने कहा कि आप 99 दिनार जो है वो सुराही में रख के रात के अंधेरे में किसी भी गरीब के घर के बाहर रख कर आ जाए। बादशाह परेशान हुआ कि मुझे इस चीज़ से मेरे सवाल का जवाब कैसे मिलेगा। बहरहाल वज़ीर ने कहा अगर आप सवाल का जवाब जानना चाहते तो आप ऐसा कर लीजिएगा। बादशाह ने ऐसे ही किया। 99 दिनार खरीद कर और खरीद कर नहीं, 99 दिनार एक सुराही में डालकर एक गरीब के अपने ही महल के किसी वज़ीर के घर के बाहर रख कर आ गया और खामोशी से दरवाज़ा बजा के खामोशी से तमाशा देखने लगा। उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उसे वज़ीर ने करने के लिए कहा था। अब वो इंतज़ार कर रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन किसी ने गेट खोला, वो सुराही अंदर ली और फिर वो घर के अंदर जाके और सुराही पे लिख दिया था 99। जब घर वालों ने गिना तो वो 99 नहीं था, 100 उसमें जो है एक कम था, एक दिनार उसमें कम था। सॉरी, आप लोगों को सुनाने में गलती कर दी मैंने। सुराही पे उसने लिख दिया था 100। और जब उसने दिनार को काउंट किया घर पे जिसके घर के बाहर वो देकर आया था, तो उस सुराही के अंदर से 99 निकले। अब वो जो है उसके घर वाले सब परेशान कि सुराही पे अगर 100 लिखा हुआ है तो भाई अंदर जो है वो 99 क्यों है। अब अंदर से 99 दिनार जो मिले थे उसको, वो उसको छोड़ के पूरे घर वाले बाहर निकले। बादशाह ये तमाशा छुप कर देख रहा था। वो बाहर निकल कर ढूंढने लगे कि शायद एक बाहर रह गया हो, लाने में गिरा दिया हो। और पूरे घर वाले परेशान रहे, रात भर जागते रहे कि हो सकता है इधर गिर गया हो, बाहर गिर गया हो, जो लेकर आ रहा हो उसने रास्ते में गिरा दिया हो। और दूर तक छानते रहे एक दिनार जो कम था उसके लिए।
बादशाह आ गया, महल वापस आ गया। अगले दिन सुबह जो है वो वज़ीर उसके सामने आया, तो वही वज़ीर जो बहुत ज़्यादा खुश था, जिसको देखकर बादशाह को हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा खुश है और ये खुशी मेरे पास क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि क्या बात है, आज तुम जो है वो खुश, थके हुए लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। तो उसने बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो वज़ीर तो चला गया। फिर जो वज़ीर जो बादशाह सलामत के बहुत करीब था, उसने कहा कि ये वो कहानी है, ये यही है असल उसका जवाब, जो जो जवाब बादशाह पहले खुद ही समझ चुका था कि ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत। वो उसको एक कहानी कि 99 की जो एक कहानी थी 99 दिनार की, उसको फ़ौरन समझ में आ गई कि उस गरीब घर में जो बाहर वो 99 दिनार रख कर आया था, उन पूरे घर वालों ने वो 99 दिनार की शुक्रगुजारी नहीं की, बल्कि वो एक दिनार जो कम था उसके लिए भाग दौड़ में लगे रहे और पूरी रात जागते रहे और उसके लिए परेशान रहे। तो बादशाह ने उससे ये वाली कहानी से सीखा क्या? तो उससे वज़ीर ने कहा कि हम इंसानों की भी यही हाल है बादशाह सलामत। जब इनके पास कुछ नहीं था तो ये सिर्फ शुक्र अदा करते रहते थे, इनके पास कोई परेशानी नहीं थी, और जैसे ही इनके पास दौलत आई तो इन्होंने जो चीज़ थी उसका शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि जो चीज़ नहीं थी उसके लिए परेशान रहे। इंसान की ज़िंदगी का भी असल यहाँ खुश रहने की जो वजह है वो यही है कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हुई होती हैं, हम उन सारी नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय वो एक नेमत, कोई भी एक नेमत, हम जो चीज़ हमें नहीं मिली हुई होती है ना, हम उसके बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा क्यों, जबकि वो चीज़ भी हमें अल्लाह की किसी हिकमत की वजह से ही नहीं दी जा सकती। क्योंकि बेशक अल्लाह ताला हमारे लिए ज़्यादा बेहतर सोचने वाला है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ नहीं। हम इंसान को वक्ती तौर पे तो लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये ज़्यादती हो रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अगर दरख्त से एक पत्ता भी टूटता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से टूटता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो सब कुछ अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला हमारे लिए जो करता है वो बहुत बेहतर करता है। वो चीज़ें, वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने आपको 99 रहमतें दी हुई हैं उसका शुक्र अदा करें। वो एक चीज़ जो अगर आपको नहीं मिली है उसके लिए हरगिज़ अपनी ज़िंदगी को अफसरदा नहीं करें, दुखी ना हो। जो नेमतें मिली हैं उसका शुक्र अदा करें। और आप लोगों को अगर इस कहानी से कोई सबक मिलता है और आज से आप खुश रहना शुरू कर देते हैं, खुश रहिए, हर वक्त कहती हूँ खुश रहें, खुशियाँ बांटें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन की ज़िंदगी है, किसी को नहीं पता कि कब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इतना खुश रहें, इतनी खुशियाँ बांटें कि लोग आपके मरने के बाद आपकी बातों को याद करें, आपको दुआओं में याद रखें। ऐसा ना हो कि आपकी कहीं भी बात से किसी की दिल शिकनी हो और आपको आपके गुजरने के बाद आपको वो अल्फाज आपकी इस दुनिया में ना रहने के बाद भी सामने वाले शख्स को तकलीफ़ दें। तो लिहाजा अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, दूसरों को खुश रखिए। और जो मैंने कहानी सुनाई है इसको सुनने का बहुत शुक्रिया। दूसरों को भी ज़रूर सुनाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से जो है वो सब खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल तो नहीं चाह रहा था, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम जो है वो कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक स्टोरी पढ़ी जो मुझे लगा कि ये स्टोरी जो है वो हो सकता है कि आज की तारीख में अगर मेरे लिए बहुत अच्छी रही है। मैं पढ़ रही थी सुबह, तो मैंने कहा क्यों ना शेयर कर ली जाए। जब एक चीज़ से मुझे सबक मिला है, जिस चीज़ से जो है कभी कभार इंसान की चीज़ें जहन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि अल्लाह ताला उसका जवाब आपके सामने इस तरह हाजिर कर देता है कि वो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि अल्लाह ताला से किया गया सवाल का जवाब आपको किस सूरत में अल्लाह ताला ने दे दिया है। कभी कोई इंसान आपके सामने एक मिसाल बनकर आ जाता है, कभी कोई तहरीर आ जाती है, कभी कोई एक ऐसा स्टेटस पढ़ लेते हैं। अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें, सच्चे दिल से यकीन करें, तो आप जब भी परेशान होते हैं तो अल्लाह ताला आपको आपकी परेशानी का जवाब आपके सामने लाकर हाजिर कर देता है, बशर्त कि आप चीज़ों पर गौर व फिक्र करने वाले हों। अगर आप चीज़ों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको आपकी परेशानी का जवाब आपके सामने किसी न किसी सूरत में हाजिर कर देता है। और इसी को कहते हैं कि मैंने अल्लाह को देखा, अल्लाह को मैंने करीब से देखा, महसूस किया। अल्लाह को बिन देखे उसकी चीज़ों पर यकीन रखना असल हकीकत में इसी का ही नाम है।
تو جو اسٹوری میں پڑھ رہی تھی، جس سے مجھے لگا کہ میں نے کچھ سیکھا ہے، بہت زیادہ مجھے اطمینان ہوا، سکون ملا، تو آج میں جو ہے آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں۔ آج بچوں کے لیے نہیں ہے یہ کہانی، میں بڑوں کو سنا رہی ہوں، بچے بھی سن رہے ہوں گے، تو بچوں کے لیے بھی سبق آموز کہانی ہے، لیکن سمجھدار بچے جو مجھے سن رہے ہیں تو ضرور بیٹا اس کہانی سے سبق حاصل کریے گا۔ کہانی ہے یہ ایک بادشاہ کی، کہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا بادشاہ ہے تو اسے دنیا جہاں میں کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ جو کہتا وہ حاضر، ظاہر بادشاہ تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ چہل قدمی کر رہا تھا وہ اپنے محل میں، اس نے باہر دیکھا کہ باہر جو ہے میرے سارے وزیر بہت خوش ہیں، تو وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ میں ہوں، دنیا جہاں کی نعمتیں تو میرے پاس ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ خوش میرے وزیر کیوں ہیں؟ میں تو ہر وقت پریشان رہتا ہوں، میرے پاس وہ خوشی کیوں نہیں ہے جو یہ میرے سامنے میرے وزیروں کے پاس ہے، جو میرے غلاموں کے پاس ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ایک ملازم جو اس کا وزیر چل رہا تھا، اس نے اس سوال کا جواب ان کو کہا کہ اگر آپ کو اس سوال کا جواب چاہیے تو میں آپ کو آج ایک بتاتا ہوں کہ آپ کون سا فارمولہ جو ہے وہ اپنائیں کہ اس سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو بھائی اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا رات کے اندھیرے میں ایک صراحی میں 99 دینار، اصل اس کہانی کا جو نام ہے وہ تھا 99 دی اسٹوری آف 99۔ تو وہ اس نے کہا کہ آپ 99 دینار جو ہے وہ صراحی میں رکھ کے رات کے اندھیرے میں کسی بھی غریب کے گھر کے باہر رکھ کر آ جائیں۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ مجھے اس چیز سے میرے سوال کا جواب کیسے ملے گا۔ بہرحال وزیر نے کہا اگر آپ سوال کا جواب جاننا چاہتے تو آپ ایسا کر لیجئے گا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، 99 دینار خرید کر اور خرید کر نہیں، 99 دینار ایک صراحی میں ڈال کر ایک غریب کے اپنے ہی محل کے کسی وزیر کے گھر کے باہر رکھ کر آ گیا، اور خاموشی سے دروازہ بجا کے خاموشی سے تماشا دیکھنے لگا۔ اس نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے اسے وزیر نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن کسی نے گیٹ کھولا، وہ صراحی اندر لی، اور پھر وہ گھر کے اندر جا کے اور صراحی پہ لکھ دیا تھا 99۔ جب گھر والوں نے گنا تو وہ 99 نہیں تھا، 100 اس میں جو ہے ایک کم تھا، ایک دینار اس میں کم تھا۔ سوری، آپ لوگوں کو سنانے میں غلطی کر دی میں نے، صراحی پہ اس نے لکھ دیا تھا 100، اور جب اس نے دینار کو کاؤنٹ کیا گھر پہ جس کے گھر کے باہر وہ دے کر آیا تھا، تو اس صراحی کے اندر سے 99 نکلے۔ اب وہ جو ہے اس کے گھر والے سب پریشان کہ صراحی پہ اگر 100 لکھا ہوا ہے تو بھائی اندر جو ہے وہ 99 کیوں ہے؟ اب اندر سے 99 دینار جو ملے تھے اس کو، وہ اس کو چھوڑ کے پورے گھر والے باہر نکلے۔ بادشاہ یہ تماشا چھپ کر دیکھ رہا تھا، وہ باہر نکل کر ڈھونڈنے لگے کہ شاید ایک باہر رہ گیا ہو، لانے میں گرا دیا ہو، اور پورے گھر والے پریشان رہے، رات بھر جاگتے رہے کہ ہو سکتا ہے ادھر گر گیا ہو، باہر گر گیا ہو، جو لے کر آ رہا ہو اس نے راستے میں گرا دیا ہو، اور دور تک چھانتے رہے ایک دینار جو کم تھا اس کے لیے۔ بادشاہ آ گیا، محل واپس آ گیا۔ اگلے دن صبح جو ہے وہ وزیر اس کے سامنے آیا، تو وہی وزیر جو بہت زیادہ خوش تھا، جس کو دیکھ کر بادشاہ کو ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ خوش ہے اور یہ خوشی میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے آج تم جو ہے وہ تھکے ہوئے لگ رہے ہو، پریشان لگ رہے ہو۔ تو اس نے بتایا کہ یہ ایسا ہوا ہے۔ تو وزیر تو چلا گیا، پھر جو وزیر جو بادشاہ سلامت کے بہت قریب تھا، اس نے کہا کہ یہ وہ کہانی ہے، یہی ہے اصل اس کا جواب، جو جواب بادشاہ پہلے خود ہی سمجھ چکا تھا کہ زندگی کی اتنی بڑی حقیقت وہ اس کو ایک کہانی کہ 99 کی جو ایک کہانی تھی 99 دینار کی، اس کو فوراً سمجھ میں آ گئی کہ اس غریب گھر میں جو باہر وہ 99 دینار رکھ کر آیا تھا، ان پورے گھر والوں نے وہ 99 دینار کی شکر گزاری نہیں کی، بلکہ وہ ایک دینار جو کم تھا اس کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے رہے اور پوری رات جاگتے رہے اور اس کے لیے پریشان رہے۔ تو بادشاہ نے اس سے یہ والی کہانی سے سیکھا کیا؟ تو اسے وزیر نے کہا کہ ہم انسانوں کی بھی یہی حال ہے بادشاہ سلامت، جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہ صرف شکر ادا کرتے رہتے تھے، ان کے پاس کوئی پریشانی نہیں تھی، اور جیسے ہی ان کے پاس دولت آئی تو انہوں نے جو چیز تھی اس کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ جو چیز نہیں تھی اس کے لیے پریشان رہے۔ انسان کی زندگی کا بھی اصل یہاں خوش رہنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں
हम उन सारी नेमतों को शुक्र अदा करने के बजाय वो एक नेमत, कोई भी एक नेमत, हम जो चीज़ हमें नहीं मिली हुई होती है ना, हम उसके बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा क्यों, जबकि वो चीज़ भी हमें अल्लाह की किसी हिकमत की वजह से ही नहीं दी जा सकती। क्योंकि बेशक अल्लाह ताला हमारे लिए ज़्यादा बेहतर सोचने वाला है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ नहीं। हम इंसान को वक्ती तौर पे तो लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये ज़्यादती हो रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अगर दरख्त से एक पत्ता भी टूटता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से टूटता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो सब कुछ अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला हमारे लिए जो करता है वो बहुत बेहतर करता है। वो चीज़ें, वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने आपको 99 रहमतें दी हुई हैं, उसका शुक्र अदा करें। वो एक चीज़ जो अगर आपको नहीं मिली है उसके लिए हरगिज़ अपनी ज़िंदगी को अफसरदा नहीं करें, दुखी ना हो। जो नेमतें मिली हैं उसका शुक्र अदा करें। और आप लोगों को अगर इस कहानी से कुछ सबक मिलता है और आज से आप खुश रहना शुरू कर देते हैं, खुश रहिए। हर वक्त कहती हूँ खुश रहें, खुशियाँ बांटें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन की ज़िंदगी है, किसी को नहीं पता कि कब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इतना खुश रहें, इतनी खुशियाँ बांटें कि लोग आपके मरने के बाद आपकी बातों को याद करें, आपको दुआओं में याद रखें। ऐसा ना हो कि आपकी कहीं भी बात से किसी की दिल शिकनी हो और आपको आपके गुजरने के बाद आपको वो अल्फाज आपकी इस दुनिया में ना रहने के बाद भी सामने वाले शख्स को तकलीफ़ दें। तो लिहाजा अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, दूसरों को खुश रखिए। और जो मैंने कहानी सुनाई है इसको सुनने का बहुत शुक्रिया। दूसरों को भी ज़रूर सुनाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।